जी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था मुगल काल के अंतर्गत शाहजहां को। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि शाहजहां के 4 पुत्र होते हैं, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब, और उनके बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। ठीक है, 1657 ईस्वी में धर्मत का युद्ध होता है और उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध होता है। दोनों युद्धों को जीतने के बाद औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कैद कर देता है और साथ ही अपने भाई मुराद को भी कैद कर देता है। ठीक है, और इस प्रकार से मुगल साम्राज्य में अपना शासन स्थापित करता है। तो इसमें आज जो आज की वीडियो है उसमें हम औरंगजेब को ही लेकर के आए हैं और देखेंगे कि इसके शासनकाल या प्रशासन काल में क्या क्या हुआ, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जो प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं उन पर हम यहाँ पर विशेष चर्चा करेंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। औरंगजेब, जैसा कि स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं कि औरंगजेब का जो कार्यकाल रहा वो रहा 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी में। क्योंकि जब शाहजहां बीमार हो जाता है तो उसके बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। ठीक है, तो औरंगजेब अपने भाइयों को परास्त करके गद्दी पर बैठता है। तो औरंगजेब का जो शासनकाल शुरू होता है वो 1658 ईस्वी से चलता है और 1707 ईस्वी तक चलता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो आइए देखते हैं औरंगजेब को। तो औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। ये जो उज्जैन है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और वहीं पर एक स्थान है दोहद। तो 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म हो गया था उज्जैन में। ठीक है ना। सिंहासन पर बैठने से पहले वो दक्कन का गवर्नर था, यानी कि 1658 से पहले वो क्या था, शाहजहां की सेना में वो दक्कन का यानी कि दक्षिण भारत का क्या था, वो गवर्नर था। ठीक है, वह आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा। ठीक है ना। आलमगीर का मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। ठीक है ना, दुनिया को जीतने वाला। तो आलमगीर के नाम से भी इसे जाना जाता है और आलमगीर के नाम से ये क्या हुआ था, सिंहासन पर बैठा था। उसने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया। पहले धर्मत के युद्ध में जब जीता था तो उस समय, फिर सामूगढ़ के युद्ध में जब जीत करके उसने पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था, तो उसके बाद 2 बार उसने दिल्ली में ही अपना क्या किया, राज्याभिषेक कराया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि वह कौन सा मुगल शासक है जिसने 2 बार अपना क्या, अपना राज्याभिषेक कराया। तो आप कहेंगे औरंगजेब। ठीक है, सम्राट बनने के उपरांत उसने राहदारी और पानदारी कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, राहदारी और पानदारी एक प्रकार के चुंगी कर थे जो लोगों से लिए जाते थे। तो राहदारी और पानदारी कर को उसने समाप्त कर दिए थे। ठीक है, उसने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से राज किया पूर्ण रूप से। जैसे उससे इससे पूर्व जो जैसे शाहजहां थे या जहांगीर थे या अकबर थे, अकबर की राजपूतों की अपनी नीति थी, तो उसके बाद शादी विवाह राजपूतों के साथ होने लगे थे। तो जो राजकाज था मुगलों का, वो लगभग हिंदू रीति रिवाज से भी हो रहा था। लेकिन इसने उलेमा वर्ग के अनुसार अपने को इस्लामी ढंग से एक राज किया यहाँ पर। ठीक है ना। इसके जो गुरु थे वो थे मीर मोहम्मद हाकिम। तो मीर मोहम्मद हाकिम किसके गुरु थे, तो औरंगजेब के गुरु थे। और यह सुन्नी धर्म को मानता था। ठीक है, बाकी जितने भी इसके मतलब पूर्वज थे वो शिया धर्म से थे, लेकिन जो औरंगजेब था वो सुन्नी धर्म को मानता था। ठीक है, उसने नौरोज उत्सव तथा झरों का दर्शन बंद कर दिया। ठीक है, नौरोज उत्सव जो कि काफी पहले से दिल्ली में, क्योंकि ये ईरानी एक प्रथा थी। ठीक है, और झरों का दर्शन क्या होता था कि एक बालकनी में से मतलब ये कह सकते हैं कि आपको देखने के लिए लोग आ रहे हैं और आप उस उनको झरोखा मतलब झरोखे से देख रहे हैं, यानी कि बालकनी से देख रहे हैं। तो ये प्रथाएं औरंगजेब ने बंद करा दी थी, जो कि झरोखा दर्शन जो अकबर के समय में ही लगभग शुरू हुआ था। इसके साथ साथ इसने जजिया कर पुनः लगा दिया। ठीक है, मुगल काल में जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने। ठीक है, और उसके बाद जहांगीर ने नहीं लगाया। उसके बाद जहांगीर के बाद आपका शाहजहां है, शाहजहां ने भी नहीं लगाया। लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगा दिया, क्योंकि यह गैर मुस्लिम कर था। ठीक है, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था जजिया कर। ठीक है, तो जजिया कर को मुगल शासनकाल में पुनः शुरू करने वाला शासक कौन था, तो आप ये कह सकते हैं कि औरंगजेब था।
ठीक है। उसने राज्य में सार्वजनिक रूप से नृत्य एवं संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। कई बार कहा जाता है कि वो संगीत का विरोधी था, लेकिन कई सिक्कों और ऐतिहासिक स्रोतों से जानकारी मिलती है कि वो एक कुशल वीणा वादक था। ठीक है। कुशल वीणा वादक होने के बावजूद भी उसने सार्वजनिक स्थलों पर नृत्य एवं संगीत पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ पर से भी प्रश्न आता है कि मुगल काल का वो बादशाह कौन था जिसने संगीत या फिर संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो वो औरंगजेब था। और ये भी प्रश्न आता है कि वह मुगल बादशाह कौन था जो कुशल वीणा वादक था। तो आप कहेंगे औरंगजेब था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर का एक स्पष्ट अर्थ तो इतिहास में अभी तक उल्लिखित नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो कभी कई बार इस तरीके की अपने कारनामे उसके होते थे कि जैसे अपने खर्चे के लिए वो कुरान की आयतें लिखने लग जाता था, या फिर कभी टोपियां सिलने लग जाता था संतों की तरह। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जिंदा पीर। तो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था, क्योंकि आपने देख ही लिया था कि अकबर ने ही पूरे भारतवर्ष पर लगभग लगभग अपना शासन प्रशासन जमा लिया था। ठीक है, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि एक विरासत में मिल गया था ये। तो लगभग औरंगजेब के टाइम आते आते ये चरम पर पहुंच गया था। ठीक है, तो जो ये मुगलों का जो शासनकाल था, जो मतलब शासन था औरंगजेब के टाइम पे, यह काबुल से लेकर चटगांव, चटगांव आपका पड़ता है बांग्लादेश में, ठीक है ना, और कश्मीर से कावेरी तक, यानी कि ये कह सकते हैं आपकी अफगानिस्तान से लेकर भारत तक, क्योंकि उस समय बांग्लादेश भी भारत में ही था। तो भारत तक इनका क्या था, अपना राज्य था। ठीक है, उसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा, ये दोनों बीजापुर और गोलकुंडा ये आपका दोनों कहाँ है, कर्नाटक में है। तो इनको जीता इसने और मुगल साम्राज्य में मिला दिया। तो इस प्रकार से पूरे दक्षिण भारत पर भी इनका क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। ठीक है, अब औरंगजेब ने अपनी बीवी के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण किया। एक्चुअली उनकी जो बीबी थी, उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे ससुर जी यानी कि जो शाहजहां थे, उन्होंने अपनी बीबी के लिए तो ताजमहल बना दिया, तो आप भी कुछ बनाइए। तो उसने ताजमहल की ही प्रतिकृति अपनी बीबी के लिए बनाया, जिसे कि बीबी का मकबरा कहा जाता है या फिर दूसरा ताजमहल कहा जाता है। ठीक है ना, बीबी का मकबरा किसने बनाया था, आप कहेंगे औरंगजेब ने बनाया था। द्वितीय ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है, आप कहेंगे बीबी के मकबरे को जाना जाता है। और किसने बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था। और बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है, जबकि ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई और इसे दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया। तो इसका जो ये कह सकते हैं कि औरंगजेब का जो कब्र है वो कहाँ पर है, वो आपकी दौलताबाद महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ठीक है, और मृत्यु कब हो जाती है औरंगजेब की, 1707 ईस्वी में पड़ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर से दोस्तों 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यही कि उत्तराधिकार का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा था, इसको हमने डिस्कस आप शाहजहां में भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखिएगा। ठीक, इसके अलावा जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाला ये मुगल कालीन शासक था। कुशल एक वीणा वादक था। इसके अलावा जजिया कर को पुनः शुरू करने वाला शासक बना ये मुगल काल में। ठीक है ना, और राहदारी और पानदारी करों को समाप्त करा था इसने। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका ये जीवन काल रहा। तो दोस्तों आपको जरूर ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन जिन चीजों पे हमने चर्चा करी, आप उन चीजों को विशेष रूप से देखेंगे। आपका समय शुभ हो, आपके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।